सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने क्लास 12th के यूपी बोर्ड वाले में मैंने क्या बताया था आपको, नया लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात निकालना। तो उसके बाद के जो प्रॉब्लम थे वो था हमारा क्या, ख्याति का लेखांकन। तो ख्याति से संबंधित तो सबसे पहले हम लोग ख्याति को समझने से पहले, ख्याति का लेखांकन समझने से पहले हमें क्या, दो चीज़ों को और समझना पड़ेगा। एक तो ख्याति के बेसिक सारे थ्योरीज, दूसरा हम ख्याति को कैसे मूल्यांकित करते हैं और किन कारणों से मूल्यांकित करते हैं। तो ये बातें हमें समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि ख्याति होता क्या और उसके कुछ बेसिक थ्योरी। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं कि ख्याति होता क्या है। तो जनरली इस वर्ड को आप लोग सुने होंगे कि ख्याति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं गुडविल। तो इसके बारे में कुछ लोग जानते जरूर होंगे, थोड़ा ना थोड़ा जरूर जानते होंगे कि गुडविल क्या होता है। गुडविल का मतलब होता है किसी का पहचान, किसी का नाम, किसी का यश, कृति, प्रशंसा, यानी कुछ लोग उसके बारे में पॉजिटिव बातें जानते हो, यानी उसके बारे में कुछ अच्छी बातें जानते हो, तो उस व्यक्ति का गुडविल होता है, ख्याति होता है। लेकिन क्योंकि अकाउंट है, अकाउंट में क्या होता है, अकाउंट में गुडविल को एक आकर्षण शक्ति के तहत समझा जाता है। एक आकर्षण शक्ति यानी अट्रैक्शन का पावर, यानी एक बिजनेस का अगर गुडविल होगा तो उसमें कुछ अट्रैक्शन होगा, जिसके जरिए क्या होगा, कस्टमर वहां की तरफ क्या होंगे, जाएंगे और रिपीटेड जाएंगे, एक बार नहीं बल्कि बार बार होते हुए जाएंगे। तो चलिए समझते हैं, पहले थ्योरी को देखते हुए क्या लिखा है। गुडविल क्या है, यह एक अदृश्य स्थायी संपत्ति है। तो यहाँ समझने वाली बात ये रहेगा कि गुडविल जो है वो क्या, स्थायी संपत्ति। और स्थायी संपत्ति क्या होता है पता ही होगा आप लोगों को। स्थायी संपत्ति वो संपत्ति है जो लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए व्यवसाय में विद्यमान हो। तो ये कब तक के लिए विद्यमान होती है, तो इसका एक कैरेक्टर भी है, मैं बता दे रहा हूँ अभी। ये क्या होता है, इसका जन्म जो होता है व्यवसाय के साथ होता है और अंत होता है व्यवसाय के अंत होने पर। यानी ये क्या है, ये व्यवसाय के साथ हमेशा के लिए जुड़ी रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, एक स्थायी संपत्ति है, लंबे समय के लिए, बात समझ में आया। और दूसरी बात क्या, अदृश्य। अदृश्य का मतलब दिखता नहीं है, जैसे बाकी संपत्तियां दिखती है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ये सब सभी चीजें दिखती है ना। लेकिन ख्याति क्या है, ख्याति दिखता नहीं, अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता। ठीक है, और कैसे होता है, जिसका सृजन प्रक्रिया के रूप में होता है। क्या है, जिसका सृजन प्रक्रिया के रूप में होता है। यानी ख्याति का निर्माण जो होता है चरणबद्ध तरीके से होता है, लगातार काम करते रहिए तो ख्याति बनते रहेगा। ये नहीं कि अचानक, जैसे और संपत्ति में क्या होता है, सीधे जाके उसको खरीद लो तुम्हारे पास आ गया संपत्ति। लेकिन ख्याति जो है, ख्याति लंबे समय तक करते बनते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, तो बात समझने वाली ये है कि ख्याति का निर्माण प्रक्रिया के रूप में होता है। यानी प्रक्रिया क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से आप बिजनेस को करते जाएंगे, अच्छे तरीके से करते जाएंगे, अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे, कस्टमर से अच्छा डील करेंगे, कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन देंगे, तो आपका ख्याति क्या होगा, बनते जाएगा। ठीक है, रूप में होता है जिसका मूल्य तो होता है किंतु उसे देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। बात यहाँ पर समझने वाला, इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य होता है, यानी ख्याति को भी मूल्यांकित करते हैं, उसका मूल्य भी होता है। ठीक है, एक्चुअल में जो चीज दिख नहीं रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, मूल्य तो निकाल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर क्या है, एक लेखांकन के तरीके के हिसाब से इसको मूल्यांकित किया जाता है। ठीक है, जो जिस हिसाब से हम समझते हैं कि इस बिजनेस का इतना ख्याति है, उसके मूल्य के आधार पर, यानी इसका मूल्य तो होता है लेखांकन में इसका मूल्य तो होता है किंतु उसे देखा और स्पर्श नहीं किया जा सकता। मूल्य वाले सारी चीजों को आप देख और स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन एक ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो अदृश्य संपत्ति है। ठीक है, इनटेंजिबल है, जिसे आप चाह कर भी देख और छू नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यह एक आकर्षण शक्ति है। जैसा मैंने बताया था, क्या ख्याति एक आकर्षण शक्ति है जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं। जिस भी व्यवसाय का ख्याति जितना ज्यादा रहेगा, ग्राहक उसकी तरफ और तेजी से उतना ही ज्यादा बार जाएंगे, वहीं पे जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी भी व्यवसाय में जाते हैं, मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां के जो दुकान के संभालने वाले लोग रहेंगे, ठीक है, शॉपकीपर जो रहेंगे, वो अगर आपसे बदतमीजी से बात करेंगे, अच्छे तरीके से आपको सामान नहीं दे रहे, या आपको चूना लगा देते हैं, यानी मतलब आपको सामान ही गलत दे देते हैं, बेकार दे देते हैं, तो आप क्या वहां पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे दुकान पे जाइए जहां पर आपसे क्या हो, अच्छे तरीके से बात होगा, अच्छा सामान हो, तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे, तो खुद तो जाएंगे, चार लोग को और बताएंगे भाई वहां से जाके लो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे उस दुकान की ख्याति बनती है। तो बात समझ में आया। तो ख्याति और क्या है, ख्याति कैसे बना, तो वो एक आकर्षण शक्ति हो गया। अब हम बार उसी के पास जाएंगे क्योंकि उस दुकान का क्या बिहेवियर अच्छा है, उससे ख्याति बना। ठीक है, यह एक आकर्षण शक्ति है जिससे ग्राहक आकर्षित होता है। जहाँ ख्याति है वहाँ जाएंगे। जैसे रिलायंस नाम जानते हैं, बहुत ख्याति है, तो सारे रिलायंस की चीज़ों पर लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है। ठीक है, जैसे आपका टाटा का ख्याति बहुत अच्छा है, तो आप टाटा के प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। बात समझ रहे हैं, इसी प्रकार से। ठीक है, सरल शब्दों में क्या बताया गया, सरल शब्दों में अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। बात समझिए,
यहाँ पर क्या अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। यहाँ समझने वाला बात यह है कि ख्याति जो है एक ऐसी क्षमता है, एक ऐसा ताकत है, पावर है, जिससे आप नॉर्मल से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, मतलब लाभ उससे ज़्यादा कमा लेंगे, नॉर्मल से ज़्यादा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 2 कंपनी है ABC और XYZ, ये 2 कंपनी है मान लेते हैं, ठीक है। दोनों की लोकेशन, कैपिटल ये सेम है, ठीक है, लोकेशन और कैपिटल दोनों का सेम है। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि मान लेते हैं कि ये जो है 5 साल पुराना है, ठीक है, 5 साल पुराना है और ये जस्ट अभी ओपन हुआ है। तो यहाँ समझने वाली ये बात है, बताइए किसके पास ज़्यादा कस्टमर जाएंगे और किसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कोई भी बता सकता है कि ABC कंपनी जो है, ABC कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो 5 साल पुराना है, उसके पास पहले से अपना नाम है व्यवसाय में और वहाँ पर कस्टमर आते जाते रहते, तो वहाँ पर नाम है तो वहीं पर आते जाते रहते, तो यही ज़्यादा लाभ कमाएगा इसके जरिए। नया आदमी जब अपना कंपनी ओपन करता है, सभी चीज़ अच्छा होने के बावजूद भी कस्टमर क्या होता है, धीरे धीरे आना स्टार्ट करते हैं ना, धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे करते करते उसकी गुडविल बनती है। लेकिन नया है तो एकदम जीरो गुडविल है, ठीक है, जीरो गुडविल है। जैसे जैसे वो क्या करता है, जैसे जैसे व्यवसाय करते जाता है उसकी गुडविल बढ़ते जाती है। सेम यहाँ पर, लेकिन क्या है, यहाँ पर ऐसे कंडीशन में ये 5 साल से रन कर रहा था अपना बिजनेस, तो जाहिर सी बात है इसकी कुछ ना कुछ गुडविल होगी। हाँ, ये बात भी जरूरी है कि ये अच्छे से रन करता हो, ये नहीं कि बिजनेस में बदतमीजी करता ये हो तो 5 साल में हो सकता है बिजनेस बंद भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सारा चीज़ अच्छा है, सारा चीज़ पॉजिटिव ही है। तो ऐसे कंडीशन, ये 5 साल पुराना है इसलिए इसके पास गुडविल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कस्टमर आएंगे। तो देखिए सारे काम होने के बावजूद ये जो है 10,000 मान लीजिए प्रॉफिट अर्न कर रहा है और ये जो है उसका दुगना कर ले रहा है 20,000। क्यों ज़्यादा कर रहा है? क्योंकि ये इसके पास क्या है, इसके पास ख्याति है। तो यही बात यहाँ पर, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता इसके पास है। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता किसके पास है? ABC कंपनी के पास। तो बात क्लियर हो गया, ख्याति क्या है, एकदम आसान तरीके से बोल सकते हैं, ख्याति अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है, ठीक है। और बाकी चीजें तो आपको समझ आया, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, ये सारी चीजें। अब आता है लॉर्ड लिंडले ने क्या बताया, ठीक है, एक डिफिनेशन देना जरूरी होता है आज के बाद। तो लॉर्ड लिंडले ने क्या बताया, ख्याति एक लाभ है। ख्याति को उन्होंने एक लाभ की तरह बताया। हालांकि ख्याति क्या है, संपत्ति है, लेकिन उन्होंने बताया ख्याति एक लाभ है जो व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से उत्पन्न होता है। उन्होंने ख्याति को लाभ की तरह बताते हुए बोला कि जो कैसे उत्पन्न होता है, व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि। व्यवसाय जितना संबंध अपना बनाएगा, संबंध का मतलब ग्राहकों से संबंध, वो जितना ग्राहकों से संबंध बनाएगा और उसकी जितनी प्रसिद्धि होगी, यानी प्रसिद्धि यानी उसके नाम, जितना मार्केट में उसका नाम फैलेगा, उससे जो लाभ उत्पन्न होता है वही लाभ जो हमारा ख्याति कहलाएगा। बात समझ में आया? तो इन्होंने एक लाभ की तरह उसको बताया जो उत्पन्न होता है व्यवसाय के संबंध एवं प्रसिद्धि से। क्लियर है? अब आता है विशेषताएं। ख्याति की क्या क्या विशेषताएं? तो बहुत सी विशेषताएं आप इनसे ही समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला अमूर्त स्थायी संपत्ति। अमूर्त स्थायी संपत्ति, अमूर्त का मतलब जिसका कोई मूर्त नहीं है, ठीक है, जिसको आप कोई स्ट्रक्चर के रूप में समझ नहीं सकते, ध्यान नहीं लगा सकते हो कि ऐसा होगा ख्याति, इसलिए क्या वो अमूर्त है, जिसका कोई भी आप स्ट्रक्चर, कोई भी आकार नहीं है, आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। ये अदृश्य है, अमूर्त है, देखा छुआ नहीं जा सकता। उसके बाद बता रहा है संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर। बात अगला आता है कि संस्थान की जितनी प्रसिद्धि होगी ख्याति का मूल्य उतना ही होगा। तो इसीलिए क्या बोला है कि संस्थान की प्रसिद्धि पर ख्याति का मूल्य निर्भर। अगर संस्थान की प्रसिद्धि ज़्यादा है तो ख्याति का मूल्य ज़्यादा होगा, और कम होगा तो उसका मूल्य कम हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा क्या, बहुतेरे तत्वों के मिश्रण से निर्माण। ख्याति का निर्माण केवल और केवल एक चीज़ से नहीं होता, बल्कि बहुत सी चीज़ों का इस पर फर्क पड़ता है। जैसे क्या, व्यापार का स्थान, व्यापार के स्वामी का बिहेवियर, ठीक है, उसका स्वभाव, फिर उसके बाद पूंजी, उसका लाभ कमाने की क्षमता, बहुत सी चीज़ों का, बहुत से तत्वों को मिलाकर ख्याति का निर्माण होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बहुतेरे तत्वों के मिश्रण से निर्माण। ख्याति का निर्माण एक चीज़ से नहीं होता, बल्कि बहुत सी चीज़ों का इस पर प्रभाव पड़ता है। वो भी बात आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, व्यापार के जन्म के साथ जन्म, अंत के साथ अंत। ये बात भी हमने समझाया था। ख्याति का जन्म जो होता है, व्यापार पैदा हुआ, ख्याति भी पैदा हो गया। हाँ, अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ेगा वैसे वैसे ख्याति भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसको तब तक इसका अंत नहीं हो सकता, इसका नाम तब तक खत्म नहीं हो सकता, इसका अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक व्यापार ही खत्म ना हो जाए, ठीक है। व्यापार अगर खत्म होगा तभी जाके ख्याति भी खत्म होगा, वरना ख्याति वो क्या रहेगा, ख्याति जिंदा रहेगा जब तक व्यापार जिंदा है, ठीक है।
उसी के साथ वो जन्म लेता है और उसी के साथ उसका अंत भी होता है। फिर उसके बाद आकर्षण शक्ति, ख्याति एक क्या है, ख्याति एक आकर्षण शक्ति। ये बात तो समझ में आ रहा है कि उससे उससे क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं। जितना उसका जितना ज़्यादा ख्याति होगा उतना व्यापार आकर्षित होगा और उतना ही कस्टमर उसके पास जाते रहते हैं। फिर क्या है, बिक्री योग्य संपत्ति। बिक्री योग्य संपत्ति, ख्याति एकदम इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आता है। ख्याति क्या है, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति, यानी ख्याति को बेचा भी जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, जब बेचा जा रहा है तो खरीदा भी जा सकता है, समझ में आ ही रहा होगा। तो ख्याति को खरीदा और बेचा भी जा सकता है, ठीक है। हालांकि देखिए हमने बताया व्यापार के साथ जुड़ा है, व्यापार के साथ जन्म लेता है, व्यापार के साथ अंत होता है। लेकिन क्या होता है, उसके नाम को आप फ्रेंचाइजी के रूप में बेच सकते हो। जैसे फ्रेंचाइजीज होता है ना, किसी कंपनी का एक ही कंपनी है लेकिन उसके कई ढेर सारे ब्रांचेज हैं, तो हर जगह वो आदमी जाके काम नहीं कर रहा है बल्कि अपनी क्या फ्रेंचाइजीज बेच रहा है। ऐसा भी एजेंसीज जो होता है तो वो क्या कर रहा है, वो अपना नाम बेच रहा है। उसी तरह नाम बेच रहा है, नाम का मतलब क्या बेच रहा है, ख्याति बेच रहा है, ठीक है। तो ख्याति क्या है, बिक्री योग्य, यानी उसको बेचा जा सकता है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या, अवास्तविक संपत्ति नहीं, अवास्तविक संपत्ति नहीं। ख्याति जो है एक वास्तविक संपत्ति ही है, अवास्तविक नहीं है। मतलब जिसको क्या बेचा नहीं जा सकता उसी को अवास्तविक कहते हैं, ठीक है। खरीदा बेचा नहीं जा सकता उसी को अवास्तविक कहते हैं। लेकिन ख्याति को खरीदा और बेचा जा सकता है, इसलिए ये क्या अवास्तविक संपत्ति नहीं है, ठीक है। यानी ये एक्चुअल संपत्ति है, वास्तविक संपत्ति है। हाँ, समझ में आया। अब चलते हैं आगे इसके बारे में कुछ देखिए। तो आगे क्या है, आगे हम लोग पढ़ते हैं ख्याति के स्वभाव के बारे में, ख्याति की प्रकृति के बारे में। तो देखिए ख्याति की प्रकृति या स्वभाव जो है वो 3 इन जानवरों की प्रकृति या स्वभाव से मिलती जुलती है। बिल्ली के स्वभाव, कुत्ते के स्वभाव और चूहे के स्वभाव। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे की स्वभाव की ख्याति समझना है। सबसे पहले हम इन जानवरों के स्वभाव को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। तो बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, तो देखिए बिल्ली के क्या होती है, बिल्ली का हमेशा प्रेम स्थान विशेष से होता है। यानी क्या होता है, बिल्ली जो होती है अगर किसी घर में जाती है तो बार बार जाती है, जब तक आप उसको कितना भी मारिए, कितना भी पीटिए, कमरा बंद करके मारिए, तब भी वो वहाँ पर जाएगी जाएगी। उसको कुछ मिले, खाने को मिले या ना मिले, उसका आदत हो जाता है, उस घर में उसको जाना ही जाना है, ठीक है। यानी बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, हमेशा घर से होता है, स्थान से होता है, ठीक है। उसी तरह ठीक इस प्रकार की ख्याति का संबंध क्या होता है, स्थान से होता है, उस घर से होता है, यानी व्यवसाय से होता है, ठीक है। यानी जो ख्याति व्यवसाय या स्थान विशेष से जुड़ी होती है वो ख्याति हमारा बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, ठीक है। जो ख्याति स्थान विशेष या व्यवसाय से जुड़ी होती है वो ख्याति हमारे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है। और इस ख्याति का मूल्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा। इस ख्याति का मूल्य जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस ख्याति का मूल्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, एग्जाम्पल समझ लीजिए। देखिए एग्जाम्पल के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए बहुत फेमस है। तो अब अलीगढ़ में अगर ताला जो है वो अलीगढ़ का बना है तो उसका ख्याति अपने आप है, वो मार्केट में उसका डिमांड बहुत अच्छा खासा रहेगा, वो अपने आप बिकेगा। उसी तरह बनारस में आपको पता है बनारसी साड़ी जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर बनारस में बनारसी साड़ी बनी हुई है, कहीं भी बनी हुई है, लेकिन बनारस की अगर बनारसी साड़ी है तो उसका ख्याति सबसे ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा तेज बिकेगा। बात समझ में आया। तो किससे जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट का ख्याति, स्थान विशेष से। बात समझ में आ रहा है, स्थान विशेष से। तो इस प्रकार की ख्याति को हम लोग बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। बात समझ में आया। दूसरा आता है कुत्ते स्वभाव की ख्याति। कुत्ता का देखिए, कुत्ता का लगाव किससे होता है, तो कुत्ता जो होता है हमेशा अपने मालिक से लगाव रखता है, ठीक है। यानी क्या होता है, अब देखिए बिल्ली के स्वभाव की ख्याति में कोई भी कंपनी आ जाए, कोई भी फर्म आ जाए, वहाँ पे काम करे, उसकी ख्याति अपने आप मिल जाती है, क्योंकि स्थान आपने सही चुन लिया, ठीक है। अगर आप अलीगढ़ में ताला बनाना स्टार्ट करते नए नए तब भी आपका माल बिकेगा, बनारस में आप बनारसी साड़ी बनाए फिर भी आपका माल बिकेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति में क्या है, इसका संबंध किससे होता है, उस मालिक से होता है, उस व्यवसाय के। जैसे कुत्ता जो है अपने घर के मालिक से संबंधित होता है, घर से संबंधित नहीं होता है। मालिक जहाँ जहाँ जाएगा कुत्ता उसके साथ साथ जाएगा। अगर मालिक अपना घर बदल देता है, मालिक अपना घर बदल भी देता है, फिर भी क्या होता है, कुत्ता क्या होता है, मालिक के साथ जाएगा, उस घर में वो नहीं रह पाएगा। बात समझ में आया ना। अगर मालिक अपना घर बदलता है तो कुत्ता उस दूसरे घर में भी आराम से रह सकता है, क्योंकि मालिक उसके साथ है। लेकिन अगर क्या होगा, कुत्ता को घर में छोड़ दिया और मालिक कहीं और चल जाए तो कुत्ता सही से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसका मालिक निकल गया। यानी इस कुत्ते का जैसा नेचर होता है अपने मालिक से जुड़ा होना, उसी तरह इस ख्याति का नेचर होता है अपने मालिक से जुड़ा होना। लेकिन बिल्ली के स्वभाव में ऐसा नहीं था। बिल्ली के स्वभाव में आपका क्या है, जैसे उस घर में, जैसे बिल्ली के घर में अगर किराएदार चेंज हो जाए, मालिक चेंज हो जाए घर का, फिर भी बिल्ली उसी घर में आती है, क्योंकि उसका संबंध किससे था, स्थान से था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसका संबंध किससे, मालिक से है। तो इस प्रकार की ख्याति को हम समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए टाटा
टाटा कंपनी अपने टाटा, रतन टाटा इन लोगों के नाम से जाना जाता है, यानी इनकी ख्याति किससे जुड़ी है, उसके मालिक से जुड़ी है। अगर टाटा कंपनी का मालिक ही बदल जाए, ख्याति क्या होगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये अपने साथ अपना ले जाएंगे ख्याति। उसी तरह किसी कोचिंग संस्थान की अगर हम बात करें, किसी कोचिंग संस्थान या किसी ऐसे संस्थान जहाँ पे शिक्षक काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ख्याति उस शिक्षक का होता है, ठीक है। कोचिंग की अपनी ख्याति अलग होती है, लेकिन शिक्षक की भी अपनी ख्याति है। बच्चे जाते हैं सर के से पढ़ना है, इन सर से पढ़ना, उन सर से पढ़ना है, उनके नाम से बच्चे जाते हैं। जैसे ही टीचर, उस कोचिंग संस्थान से टीचर हट जाता है, बच्चे भी उनके जितने होते हैं वो भी हट जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ क्या करते हैं, अपने साथ वो अपनी ख्याति लेके चले जाते हैं। बात समझ में आता है, कुत्ते की स्वभाव की ख्याति ये होती है, जिसका संबंध क्या होता है, मालिक से होता है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य क्या होता है, इससे कम, ठीक है। जैसे हम लिख देते हैं सी यानी कैट, कैट वाले से कम, ठीक है, लेकिन रैट वाले से ज़्यादा, ठीक है, रैट वाले से ज़्यादा, कैट से कम और रैट से ज़्यादा। तो ये सिंबॉलिक हम लिख रहे हैं, आप समझिएगा। इसका कुत्ते के स्वभाव की ख्याति का मूल्य जो होता है इससे कम होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहा का स्वभाव देखिए कैसा होता है। चूहा जो होता है किसी चीज़ से मतलब नहीं है उसको, ना उसको स्थान विशेष से मतलब है, ना मालिक विशेष से मतलब है, उसको संसाधन से मतलब है। उसको जहाँ खाना मिलेगा, जहाँ कुछ मिलेगा वहीं पे हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे उसका पेट भर जाता है, जहाँ पे उसको मतलब संसाधन, उसको जितना संसाधन जहाँ है वो वहीं आएगा, वहीं पर रहेगा, ठीक है। फुदकता रहता है, जहाँ आज यहाँ संसाधन खत्म तो चलो दूसरे जगह चलते हैं, वहाँ संसाधन खत्म तो तीसरे जगह चलते हैं। ना घर से कोई मतलब है, मतलब स्थान से भी कोई मतलब नहीं है, ना मालिक से कोई मतलब है, स्वामी से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार की ख्याति का भी संबंध ना घर से, ना मतलब ना स्थान विशेष से, फर्म से विशेष से संबंधित है, ना ही मालिक से संबंधित है। इन दोनों से इसका संबंध बिल्कुल नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है, संसाधन। यानी इस प्रकार की ख्याति में जहां पर संसाधन है वहीं पे वो बिजनेस स्थापित होगा, वहीं पे चलेगा, कुछ समय बाद संसाधन खत्म, बिजनेस हट के दूसरे जगह चला जाएगा। अब जब बिजनेस स्थान परिवर्तित कर रहा है संसाधन के आधार पर, तो सोच लीजिए स्थान बदलने से ख्याति क्या होगा, बदलेगा कि नहीं। आप जैसे एक जगह पे काम करके अपना नाम कमाए उस जगह पे, वैसे तुरंत आपने स्थान चेंज कर दिया तो आपका नाम फिर से दूसरी जगह स्टार्ट करना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार की ख्याति का मूल्य लगभग जीरो माना जाता है। इस प्रकार की ख्याति का मूल्य लगभग जीरो माना जाता है, जीरो के करीब, पूरा जीरो नहीं माना जाता, जीरो के करीब माना जाता है, ठीक है। लगभग जीरो हम लिख देते हैं। इस प्रकार के ख्याति का मूल्य जो होता है लगभग जीरो माना जाता है, यानी जीरो के एकदम करीब, ठीक है। अब होता कैसा है इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ईंट का भट्टी। जो ईंटे की चिमनी बनती है, भट्टी जो बनती है, वो क्या होता है, वो उसी जगह पे बनाया जाता है जहाँ पे गीली मिट्टी होती है, जहाँ पे ईंटे को सांचे में तैयार करने के लिए मिट्टी मिल जाए। जब तक वहाँ पे मिट्टी गीली है, ईंटे के लायक है, तब तक वहाँ पे भट्टी रहती है। जैसे ही वहाँ पर ताप की वजह से, भट्टी के ताप की वजह से वहाँ का मिट्टी जैसे ही बंजर हो जाता है, कठोर हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, भट्टी की चिमनी को गिराया जाता है, फिर दूसरे जगह पे अपना स्थापित कर जाता है। इसलिए देखिए ईंटे की कोई कंपनी फेमस नहीं है, ईंटे का आज तक कोई कंपनी सुने कि ये कंपनी का ईंट है, वो कंपनी का ईंटा, बल्कि उसकी क्वालिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसके हिसाब से चलता है। कोई कंपनी से मतलब उसको नहीं है। बात समझ में आया? सेम क्यों? क्योंकि कंपनी और नाम से कोई मतलब नहीं, ना मालिक से कोई मतलब, इसलिए मालिक का भी नाम नहीं होता है, ना ही कंपनी का नाम होता है, इसलिए जीरो होता है ख्याति। ख्याति बनता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है, जहाँ पे आपका संसाधन है वहाँ पे उसकी बिजनेस स्थापित कर दिया, यानी संसाधन के हिसाब से। जैसे चूहा अपने संसाधन के हिसाब से चलता रहता है, उसी तरह वो बिजनेस भी संसाधन के हिसाब से चलता है। लेकिन इन दोनों में देखिए नाम से मतलब है, ख्याति से मतलब है। क्लियर हो गया ख्याति का स्वभाव और प्रकृति, ठीक है, मूल्य के आधार पर होता है। फिर आता है ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे मैंने बताया था कि ख्याति का मूल्य होता है, ख्याति का मूल्य होता है, तो जिसका भी मूल्य है उसका जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का मूल्य स्थिर नहीं है आज के समय में। आज का समय कंपटीशन का समय, प्रतियोगिता समय, हर चीज़ का मूल्य बदलता रहता है, हर चीज़ का मूल्य बदलता रहता है। सेम जब ख्याति का मूल्य, तो जाहिर सी बात है उसका भी मूल्य किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित होगा, कम बेसी होता रहता है, ठीक है। तो बदलेगा ही बदलेगा। तो चलिए समझते हैं क्या है। सबसे पहला क्या, व्यापार का स्थान। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने के व्यापार का स्थान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे स्थान विशेष से देखिए ख्याति निर्भर है, उसी मूल्य उसका है ना, बिल्ली की स्वभाव है, उसी तरह स्थान विशेष से ख्याति का मूल्य भी निर्भर करेगा। अगर आप व्यवसाय को ऐसे किसी स्थान पर स्थापित करते हैं जहाँ पर फेमस हो वो चीज़, जैसे आप जैसे मैंने कपड़ा का एग्जांपल दिया, बनारसी साड़ी का, अगर आपको साड़ी का बिजनेस करना है और आप बनारस में स्थापित करते हैं बनारसी साड़ी को, तो क्या होगा, आपको बना बनाया गुडविल मिल जाएगा। स्थान से मतलब हुआ, जैसे मैंने बताया अलीगढ़ में ताले के लिए फेमस है, तो आपने क्या किया, ताले के लिए आप अलीगढ़ जगह जाके आप ताले की फैक्ट्री डालें, तो आपका व्यवसाय का क्या होगा, ख्याति बना बनाया मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ है। तो जैसा स्थान आप चूज करेंगे वैसा आपको ख्याति मिलेगा। अगर आपके पास, आप क्या करते हैं, आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट को खोलना चाहते हैं, तो आप मार्केट में जाके, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा मार्केट है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको कस्टमर मिल जाएंगे। लेकिन किसी वीरान गांव में, खेत में एक रेस्टोरेंट आप ओपन कर दीजिए, आपको कस्टमर मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो बात यही है,
व्यापार का स्थान प्रभाव डालता है ख्याति के मूल्य को, ठीक है। दूसरी बात है व्यापार की प्रकृति। व्यापार की प्रकृति भी देखिए प्रभाव डालता है। अगर व्यापार जोखिम रहित होगा, यानी जिसमें जोखिम एकदम नहीं होगा, वहाँ उस व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि कस्टमर ये बोलेगा कि व्यापार भैया जोखिम रहित है, मतलब टिकेगा, भागे वगैरह नहीं, तो विश्वास बनता है। लेकिन अगर व्यापार जोखिम के साथ बहुत अतिरिक्त जोखिम लिया और बहुत ज़्यादा जोखिम लेके चल रहा है, तो कस्टमर का भी विश्वास नहीं रहेगा कि आज है कल नहीं है क्या पता, ठीक है। इसलिए व्यापार की प्रकृति पर भी ख्याति का मूल्य निर्भर करता है। उसके बाद एकाधिकारात्मक व्यवसाय। अगर ये तो एकदम सिंपल सी बात है, अगर एकाधिकारात्मक मतलब मोनोपोली, एक ही आदमी सब चीज़ चला रहा है, वही मालिक है, हर चीज़ पे कब्जा उसी का है, सारे कस्टमर उसी के हैं, तो ऐसे कंडीशन में जाहिर सी बात है इस प्रकार के व्यवसाय का ख्याति का मूल्य खूब ज़्यादा होगा, कोई है ही नहीं आगे पीछे। अगर कम समय का एकाधिकारात्मक है तो कम ख्याति का मूल्य होगा, ज़्यादा समय का एकाधिकारात्मक तो बहुत ज़्यादा ख्याति का मूल्य होगा। फिर व्यापार का प्रबंध। व्यापार का प्रबंध भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करता है। व्यापार का प्रबंध आप जितना अच्छा करोगे, यानी प्रबंधक जितना अच्छा है, व्यापार जितना बढ़िया से लेके चल रहा है, तो जाहिर सी बात व्यापार का प्रबंध अच्छा होगा, तो सीधी सी बात है उसका सारी चीज़ अच्छी होंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगे। कस्टमर फुल सेटिस्फाई होगा, कस्टमर फुल सेटिस्फाई होगा, 4 लोग को नाम बताएगा, ख्याति खूब बढ़ेगा। यानी प्रबंध अच्छा है तो ख्याति अच्छा है। प्रबंध एकदम गंदा है, बहुत बेकार है, कस्टमर आ रहा है, देख रहा है जहाँ मन वहीं सामान पड़ा है, गंदगी पड़ा हुआ है, किसी को ऑर्डर देने के लिए चिल्लाते रह रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या है, आप सामान मंगाने के लिए बोलते रहे भैया वो निकालिए, भैया वो निकालिए, सुने नहीं रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या वहाँ पर ख्याति कम हो जाएगा। लेकिन अगर एक कस्टमर पे ध्यान दे रहा है, सब चीज़ बहुत अच्छे से चल रहा है, तो वहाँ पर ख्याति क्या होगा, वहाँ पर ख्याति बहुत तेज भागेगा। तो प्रबंध भी डिपेंड करता है, ठीक है, प्रबंध पे भी ख्याति डिपेंड करता है। फिर अगला है व्यवसायी का व्यक्तित्व। देखिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, व्यवसायी का व्यक्तित्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवसाय अगर बहुत अच्छा है, जैसे इस समय देखिए हमारे देश में रतन टाटा जी का बहुत अच्छा नाम है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा नाम, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, तो सीधी सी बात है उनका व्यक्तित्व अच्छा है तो टाटा कंपनी भी ग्रोथ करेगा, क्योंकि उनसे जाना जाता है टाटा कंपनी, ठीक है। तो अब उनकी व्यक्तित्व इतनी अच्छी छवि है कि उनका सारे के सारे लोग इज्जत करते हैं, व्यवसाय जगत में हो या किसी भी जगत में, किसी भी जगत का लोग रतन टाटा का इज्जत करता है। तो उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, इसीलिए उनके व्यवसाय की ख्याति बहुत ज़्यादा है। अब कोई है बेढंगा काम करने वाला, किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे आप छोटे लेवल पे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप किसी दुकान पे गए, वहाँ पर आपका जो मालिक है वो अंड बंड तरीके से बतियाने वाला हो, बहुत अंड बंड बोलने वाला हो, सुनने वाला नहीं, अपने कस्टमर के सामने अपने एम्प्लॉय को अंड बंड बोल देना, वहाँ पर भी वो भी बुरा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर माहौल ही खराब कर देगा वो व्यवसाय का, तो उसकी ख्याति क्या होगी, उसकी ख्याति कम होगी। और व्यक्तित्व अच्छा है, सबसे प्यार से बात करना, कस्टमर से जब डील हो जाए तो उसको बोलना आप आइएगा, फिर से आइएगा, आपको कैसा लगा, ये सारी बातें पूछता है। अगर पोलाइट रहता है तो आप उस व्यवसाय की ख्याति उसके व्यक्तित्व की वजह से बढ़ेगी, ठीक है। व्यक्तित्व अच्छा होने पे ख्याति बढ़ती है, व्यक्तित्व खराब होने पे ख्याति घटती है। फिर आगे आता है पूंजी की मात्रा। पूंजी की मात्रा, अब देखिए पूंजी जो है, पूंजी अगर ज़्यादा लगाएंगे तो आप उतने अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और पूंजी जितना कम लगाएंगे उतने कम लेवल पे आपको जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा। तो जब जुगाड़ से काम चलाते हैं तो जाहिर सी बात है ख्याति भी जुगाड़ वाला ही हो जाता है, कम हो जाता है। और जब आपके पास पैसा बहुत है, आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं पूंजी के माध्यम से, तो अगर बहुत अच्छे तरीके से आप लेके चल रहे हैं तो आपकी ख्याति क्या होगी, ज़्यादा होगा। यानी पूंजी की मात्रा जितना अधिक रहेगा ख्याति उतना ज़्यादा रहेगा, पूंजी की मात्रा जितना कम है ख्याति उतना कम रहेगा, ठीक है। और भी बहुत सी बातों से पूंजी से जोड़ सकते हैं। फिर अगला है लाभ कमाने की मात्रा। अब लाभ जितना ज़्यादा रहेगा ख्याति उतना अच्छा होगा, लाभ जितना कम है ख्याति उतना कम होगा, ये कोई भी बता सकता है, ठीक है। ज़्यादा लाभ कमाएंगे तो बिजनेस का ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा ग्रोथ करेगा, दिखेगा ना कि हाँ वो बिजनेस इतना अच्छा लाभ कमा रहा है, ठीक है। उस पर लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा ध्यान देंगे उस बिजनेस पे। तो जितना लाभ कमाएगा उतना ही बिजनेस ग्रोथ करेगा, जितना अगर वो हानि पे हानि कमा रहा है तो बिजनेस क्या होगा, कम ग्रोथ करेगा, मतलब डाउन होता जाएगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा, डाउन होता जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में लाभ अगर कम होने पे ख्याति भी कम हो जाएगा, लाभ ज़्यादा होने पे ख्याति भी बढ़ जाएगा। फिर आता है व्यापार चिन्ह की लोकप्रियता। अब देखिए व्यापार चिन्ह भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। व्यापार चिन्ह अगर बहुत लोकप्रिय हो जाए तो ख्याति बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे एप्पल का क्या आता है, एप्पल का आप लोगो ही देख लेते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि फ़ोन अगर लगाया आदमी तो तुरंत पता चलेगा आईफोन यूज़ कर रहा है, ठीक है, तुरंत पता चल जाता है। गुडविल क्या होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर व्यापार चिन्ह आपका लोकप्रिय हो गया तो गुडविल आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ता रहता है। व्यापार चिन्ह अगर क्या है, व्यापार चिन्ह अगर लोकप्रिय नहीं है तो आपका गुडविल नहीं रहता है, कम रहता है, क्योंकि ये भी एक पहचान का जरिया है, और पहचान का जरिया है तो जाहिर सी बात है ये भी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करेगा, ठीक है, क्योंकि पहचान ही तो ख्याति है। बात समझ में आया? तो इतने पॉइंट हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग समझेंगे, लिखेंगे। अब देखिए, क्योंकि इसके बाद के वीडियो में आपको ख्याति के मूल्य को मूल्यांकित करने की विधियां बताएंगे, ख्याति को मूल्यांकित करने की विधियां बताएंगे। अब बात यह है मूल्यांकित तो करते हैं तो किन कारणों से करते हैं,
क्या जरूरत है मूल्यांकन का? तो ये उनके 5 मुख्य कारण हैं, हालांकि इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन ये 5 मुख्य कारण है। सबसे पहला कारण है जो सबसे मेन है, साझेदारी संलेख में परिवर्तन। अगर किसी भी कंडीशन से संलेख में बदलाव होगा तो वहाँ पर हमारा बहुत सी चीज़ों को हम लोग हेर फेर करते हैं, फर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। तो सबसे पहले साझेदारी संलेख में जब परिवर्तन होगा तो ख्याति का मूल्यांकन आपको करना है। दूसरा ये पूछा जाता है आजकल, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा मतलब बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, इसलिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लस एंट्रेंस के एग्जाम में भी ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहला साझेदारी संलेख में परिवर्तन होने पर, अगर साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है तो आपको ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म को पुनर्स्थापित करना पड़ेगा। दूसरा, नए साझेदार के प्रवेश। नए साझेदार के प्रवेश पर भी साझेदारी संलेख परिवर्तित होता है। और दूसरी बात, प्रवेश होगा तो जाहिर सी बात है आने वाला साझेदार जो है, अभी हम लोग प्रवेश ही पढ़ रहे हैं, आने वाला साझेदार जो है उसे ख्याति लाना पड़ेगा। तो कितने मूल्य में ख्याति लाएगा, ये भी ख्याति के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी ख्याति का मूल्यांकन जरूरी है। फिर किसी साझेदार के मृत्यु या अवकाश ग्रहण पड़ने पर, अगर मृत्यु या अवकाश ग्रहण हो रहा है तो वहाँ भी संलेख परिवर्तित हो जाएगा। वहाँ भी संलेख परिवर्तित हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब अवकाशित हो रहा है साझेदार या मर जा रहा है जब, तो उसके मरे हुए आदमी के जो उत्तराधिकारी हैं उसको, या फिर अवकाशित साझेदार को जो पैसा दिया जाता है उस पैसे में ख्याति भी रहता है। जो भी धनराशि उसे प्रोवाइड किया जाता है रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद, उसके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको जो भी पैसा दिया जाता है उसमें ख्याति का भी मूल्य होता है। तो उस ख्याति का कितना ख्याति देना उसके लिए भी मूल्यांकन करना जरूरी है। फिर अगला, फर्म की बिक्री होने पर, जाहिर सी बात है जब फर्म बेचेंगे तो सारे चीज बेचेंगे, सारी संपत्ति बेचेंगे। जब सारी संपत्ति बेचेंगे तो ख्याति भी बिक्री योग्य संपत्ति है, उसको भी बेचना है। तो उसको भी बेचना है तो उसका मूल्य पता होना चाहिए, तब भी मूल्य का हम लोग क्या करते हैं, मूल्य का आकलन करते हैं, मूल्यांकित करते हैं। फिर फर्मों के एकीकरण पर, फर्मों के एकीकरण का मतलब होता है एक ए और बी नाम के 2 फर्म आपस में मिल गए, ठीक है, जुड़ गए, विलय हो जाना। ठीक है, एकीकरण, विलय हो जाना, मिल जाना। बहुत सा विलय भी अलग है, एक में दूसरे को समाहित होना, बहुत इसका भी बहुत सा तरीका है, बहुत सी चीज़ें हैं। सीधा सेंस आपको ये समझना, 2 फर्म मिल के एक हो जाना। ठीक है, इतना कॉमन सा चीज़ समझ लीजिए। तो फर्म का जब एकीकरण होता है तब भी बिक्री मतलब मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है कि इस फर्म का कितना ख्याति, इस फर्म का कितना ख्याति, दोनों मिलकर कितना ख्याति हो जाएगा। तो मूल्यांकन करना वहाँ पर भी हमारा क्या जरूरी हो जाता है। बात समझें? तो इतने इन 5 मुख्य कारणों से ख्याति का मूल्यांकन हम करते हैं। तो अब बस आज के लिए इतना ही। ख्याति से संबंधित हम सारे जितने भी थ्योरी हैं वो सारी चीज़ों को मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो आगे हम लोग इसके मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ेंगे। आगे हम लोग ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ पढ़ेंगे जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और एक अच्छी बात ये है कि अब जो मैं हूँ वो पार्टनरशिप और कंपनी वो दोनों एक साथ लेके चलने वाला हूँ। मतलब मैं अब एक साथ 2 चैप्टर की वीडियो बनाऊंगा, 2 टॉपिक पे। कंपनी का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें अंश से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए आप लोग। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हमारे साथ बने रहिए, आपका बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इतने दिन बाद वीडियो क्यों आ रहा है, इसका एक कारण है, बहुत से बच्चे घबरा गए थे कि सर कहाँ गए, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। इसका एक कारण है कि मेरा तबीयत थोड़ा बीच में ख़राब हो गया था, इसलिए ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद बन रहा है। हमको लगता है 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता के बाद बन रहा है। तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप लोग कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा मैं और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा। और लाइक कमेंट ज़रूर करते रहिए ताकि पता चलता रहे हमें कि हम वीडियो में क्या चीज़ों को छोड़ रहे हैं और क्या चीज़ें बताना ज़रूरी है। हालांकि मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा ना छूटे जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट हो। सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को लेके मैं चल रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज़ होता है, तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में, आप उससे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे ही कीजिएगा, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉल करना है तो आप हमें व्हाट्सअप पे लिख दीजिएगा कि सर कॉल कीजिए, मैं कॉल कर दूंगा। ठीक है, तो कॉल कोई ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करेगा। ठीक है, धन्यवाद।